अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी खैर आफियत से होंगे और फिर दोबारा एक लंबे गैप के बाद अरबी क्लास लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, गुज़िश्ता नशिस्त में चूँकि मार्फा के ऊपर हमारा सबक चल रहा था, मार्फा नकरा के ऊपर टॉपिक था हमारा वसअत, और वसअत के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस्म वसअत के एतबार से या मार्फा होगा या नकरा होगा, और हम हर इस्म को नकरा समझेंगे जब तक कि हम उसको मार्फा साबित ना कर दें। और हमारी इस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्फा की 7 अक़साम होती हैं, जिनमें से 6 नंबर की किस्म को हमने खाली छोड़ दिया है। इंशाअल्लाह इसको हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, लेकिन बाकी की जो 7 अक़साम हैं उनको मैंने मिसालों से समझाया था। इसमें अलम जैसे ज़ैद या मरियम, इसमें ज़मीर जैसे अना या नहनु, इसमें इशारा जैसे हाज़ा या ज़ालिका, इसमें मौसूल जैसे अल्लज़ी और अल्लती, मुअर्रफ बिल्लाम यानी कि अलिफ लाम के जरिए से मार्फा बनाया हुआ। किताब को अल किताब बना दिया हमने, मुस्लिम को अल मुस्लिम बना दिया हमने। मुस्लिम पहले नकरा था, अल लगाया तो अल मुस्लिम हो गया, मार्फा बन गया। किताब पहले नकरा था, अल लगाया तो ये भी मार्फा बन गया। ठीक है। और इसी तरीके से 6 नंबर को छोड़ने के बाद 7वें नंबर पर था मुअर्रफ बिन निदा, यानी जब किसी लफ्ज को हम अल लगा करके नकरा बना सकते हैं, तो उसी तरह से किसी लफ्ज को हम या लगा करके भी नकरा बना सकते हैं। बाकी ये सारी बात अगर आप तफसील से समझना चाहते हैं तो आपको पिछली क्लासेस देखनी पड़ेंगी। यहाँ तो फिलहाल मैंने वजाहत के तौर पर मिसालों के साथ ये सारी चीजें लिख दी हैं। अब देखें, ये जो 5वें नंबर की चीज है ना, मुअर्रफ बिल लाम, यानी कि अलिफ लाम के जरिए से मार्फा बनाया हुआ, आज हम इसी को देखेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर खास तौर से अलिफ लाम एक साथ लिखा है। सबसे पहले इस चीज को समझें कि ये जो अलिफ लाम है, ये इसका बहुत इस्तेमाल है कुरान मजीद में, कसरत से इसका इस्तेमाल हुआ है। और दूसरी बात ये समझें कि ये बहुत ही जबरदस्त दिलचस्प मौजू है, इसको समझने की जरूरत है। ये जो अल नजर आ रहा है, इसके अंदर हमें 2 लफ्ज दिख रहे हैं, नंबर 1 अलिफ और नंबर 2 लाम। ठीक है, अलिफ और लाम। दरअसल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिस अलिफ के ऊपर जबर आ जाए या हरकत आ जाए, फिर वो अलिफ नहीं होता, वो हमजा बन जाता है। तो दरअसल ये क्या है, हमजा, और ये क्या है, लाम। तो 2 लफ्ज हैं, हमजा और लाम। अब इन दोनों लफ्जों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, उन नामों को आप याद रखें। मिसाल के तौर पर ये जो हमजा है, इसका नाम है हमजतुल वस्ल। अल के अंदर जो हमजा है ना, इसका नाम है हमजतुल वस्ल। ये नाम जरूर याद रखें आप। इसी तरीके से इसके अंदर जो लाम है ना, इसका नाम है लाम तारीफ। तो अल जो लफ्ज है, इसके अंदर हमें 2 हर्फ नजर आ रहे हैं, हमजा और लाम। हमजा जो है इसको कहते हैं हमजतुल वस्ल, और लाम जो है इसको कहते हैं लाम तारीफ। जब किसी लफ्ज के शुरू में आपको अल नजर आए, तो आपको ये दोनों लफ्जों के नाम याद होने चाहिए, हमजतुल वस्ल और लाम। ये दोनों मिलके अल बनते हैं। इनका नाम और याद रखना आगे ग्रामर की क्लास के अंदर आपके लिए बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए कि आगे और बहुत सारे अलिफ लाम इस तरीके के आएंगे। मिसाल के तौर पर लाम, हुरूफुल हिजा के अंदर, हुरूफ तहज्जी के अंदर आपने लाम पढ़ा है ना, वहां पे भी लाम आया। ये दूसरा लाम है, इसको लाम तारीफ कहते हैं। और आगे भी कुछ और लाम आएंगे, उनके नाम याद होंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम बाज़ मर्तबा चीज़ों को उनके नामों से याद कर लेते हैं तो हमारे लिए आसानी होती है। वरना अगर हमें दवाइयों के भी नाम याद करने पड़ जाएँ, करते हैं ना हम बाज़ मर्तबा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह बचाए, कि उनको तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं, तो वो जो ख़ास दवाइयाँ उनकी रूटीन में इस्तेमाल की होती हैं, उनके नाम वो याद कर लेते हैं। क्योंकि मोबाइल में सेव करना, पर्ची पे लिखना, बाज़ मर्तबा मोबाइल खो जाता है, ख़राब हो जाता है, पर्ची इधर-उधर हो जाती है। तो आफ़ियत इसी में होती है कि नाम याद कर लिया जाए। तो आपकी भी आफ़ियत इसी में है कि आप नाम याद कर लें। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया, अल इसके अंदर हमज़तुल वस्ल है। इसको हमज़तुल वस्ल क्यों कहते हैं? पहले तो इसको समझें। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ आता है हमारे सामने कुरान मजीद में से ही, अल किताब। ठीक है ना? अब आप जानते हैं कि किताब, पहले यहाँ पर भी हमने ये लिखा था। तो अलिफ और लाम को लगाकर यहाँ पर इसको अल किताब बनाया गया है। इसको हमज़तुल वस्ल क्यों कहते हैं? यहाँ पर ये अलिफ और लाम आ गया ना, इसमें ये हमज़ा आ गया। इसको हमने हमज़तुल वस्ल कहा है। क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि जब इस लफ्ज़ से पहले, जिस लफ्ज़ के ऊपर अलिफ लाम ने दाखिल करा है, इससे पहले अगर कोई लफ्ज़ लिखा जाता है और ये पीछे वाला लफ्ज़ उस आगे वाले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ा जाता है, तो इस सूरत के अंदर ये जो हमज़ा है ना, इसका ज़बर ख़त्म हो जाता है और ये हमज़ा अलिफ की शक्ल में लिखा का लिखा रह जाता है। मिसाल के तौर पर ये है अल किताब। इससे आगे अगर हम लगा दें ज़ालिका अल किताब, अब कोई भी इसको ऐसे नहीं पढ़ेगा ज़ालिका अल किताब। जिसने भी कुरान पढ़ रखा है वो जानता है इसको पढ़ेंगे अब हम
ذالکل کتاب، الف لام میم، ذالکل کتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہوتا ہے حمزہ وصل، حمزہ وصل اصل میں تو اس کے اوپر زبر ہوتا ہے، اسی لیے یہ حمزہ ہوتا ہے، زبر نہ ہو تو پھر یہ الف نہیں بن جائے گا، اصل تو حقیقت میں تو اس کے اوپر زبر ہوتا ہے، لیکن جس لفظ کے اوپر یہ لگتا ہے اس سے پہلے اگر کوئی لفظ آئے اور اس کو اس سے ملا کے پڑھا جائے تو اس حمزہ کی حرکت ختم ہو جاتی ہے اور یہ حمزہ الف کی شکل میں لکھا کا لکھا رہ جاتا ہے۔ بھئی یہ چیز اس کلاس کے اندر سمجھنے کی تھی، اگر آپ نے یہ سمجھ لی تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں ایک مثال اور لکھ دیتا ہوں، مثال کے طور پر ہمارے یہاں قرآن مجید پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کے اندر ایک لفظ آتا ہے، میں اوپر کر کے لکھ دیتا ہوں الحمد، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر بھی یہ الف اور لام یہی والا ہے، حمزۃ الوصل اور لام تعریف یہی والا اس کے اندر استعمال ہوا ہے، لیکن جو لوگ قرآن مجید ذرا زیادہ پڑھتے ہیں انہوں نے قرآن مجید کے اندر اس طرح سے بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا والحمد، تو وہاں پر بھی کیا ہوا ہے، یہ جو الحمد ہے یہ پیچھے والے واو سے ملا کر کے پڑھا گیا ہے اور حمزۃ الوصل کی جو حرکت تھی وہ ختم ہو گئی اور یہ الف کی شکل میں لکھا کا لکھا رہ گیا، بالکل اسی طرح سے جیسے یہاں پر آپ کے سامنے نیچے ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو بھائی یہ چیز سمجھنے کی تھی کہ حمزۃ الوصل جو ہے وہ بعض مرتبہ پیچھے والے لفظ سے ملا کر جب لکھا جاتا ہے تو پھر وہ الف کی شکل میں لکھا رہ جاتا ہے اور اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک چیز اس کے اندر اور نوٹ کر لیں، وہ اگلی کلاس کے اندر آپ کو کام آئے گی، ذالکل کتاب، یہاں پر ہم نے حمزہ کو نہیں پڑھا لیکن لام کو تو پڑھا ہے نا، ایسے ہی والحمد، یہاں پر بھی ہم نے حمزہ کو نہیں پڑھا، لام کو تو پڑھا ہے نا، لیکن کچھ الفاظ ایسے بھی ہوں گے جہاں پر حمزہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، لام بھی نہیں پڑھا جائے گا، یہ بات آپ کو اگلی کلاس کے اندر انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ فی الحال ہم آج کی اپنی کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عربی زبان کا سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔